मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई द कश्मीर फाइल्स एक तहलका मचा के एक अच्छी बढ़िया फिल्म एक अपना तर्क रख के आप सबको एंटरटेन कर चुकी है, एक मैसेज भी दे चुकी है। अभी वही फिल्म मेकर दोबारा एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है दी बंगाल फाइल्स, जिनके प्रोड्यूसर एंड जिस बैनर के अंदर ये बन रही है फिल्म, उनके प्रोड्यूसर सर हमारे साथ में हैं। उनका वेलकम करते हैं, अभिषेक अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। सर कैसा अभी माहौल लग रहा है आपको कि कैसा क्या इस बार क्या तहलका मचने वाला है? तहलका तो खैर आप लोग बताएंगे क्या तहलका मच रहा है। हमने तो हमारा काम कर दिया, तो अब आप लोग बताना चाहिए कि क्या तहलका मचेगा, नहीं मचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये थॉट पहली बात तो कैसे आया? नहीं, ये तो हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स रिलीज़ के पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि हम ये कर रहे हैं, कि हमको करना है। रिसर्च बेस्ड मूवीज़ हम लोग करते हैं, तो वो तो मतलब कश्मीर फाइल्स ये इसका रिज़ल्ट के पहले ही हम लोगों का जब ये थॉट था कि तो हम लोग तो उससे कोई वो नहीं है कि हमको करना ही है। थॉट यही है कि जब हम मैं और विवेक जी मिले तो कि हमको रूटेड स्टोरीज बोलनी है, हिंदू जेनोसाइड्स, मतलब हमारा कि क्या क्या हुआ है कि हम बचपन से मेरी दादी को के बारे से मैं सुनता आया हूँ कुछ चीज़ें जो हमारे तेलंगाना में, जो पहले आंध्रा था, निज़ामी स्टेट हैदराबाद का, वहाँ पे जो हुआ था, तो ये था कि भाई ये हमने तो कभी बुक्स पे पढ़ा नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है। तो ऐसे क्यों है कि हम ये चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जो हिंदुओं के साथ ऐसी हुई है, ये हम आज तक सुने क्यों नहीं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि मेरी दादी जो थी, मतलब एक ऐसे मिर्ची के वो एक पुड़िया रखती थी, मतलब क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर जब जो तेलंगाना में रज़ाकार्स ने किया है। तो क्योंकि वो तो हमने कभी हमारी हिस्ट्री बुक्स में सुना नहीं है। क्या होता था वो मिर्ची और क्या था वो मतलब ऐसा होता था कि रज़ाकार्स आते थे और हिंदू लड़कियों को, औरतों को उठा लेते थे, तो वो लोग उनको बचाने के लिए मिर्ची होती ना, मिर्ची पाउडर, अच्छा, वो मिर्ची पाउडर उनको डाल के भागना या छुप जाना, ऐसे हरकतें होती थी बहुत। तो वो एक डर आप एक सोचिए, एक महिलाओं को डर, मतलब इतना डर खौफ कि वो सालों तक कैरी करना, कि आज भी वो लोग से कैरी करते हैं। तो कितना बड़ा डर और खौफ होता है कि हिंदुओं के ऊपर ऐसा इतने चीज़ें अत्याचारें हुई हैं। देखा, बात कर रहा हूँ तो मेरी दादी की मुझे याद आ रही है। तो वो चीज़ें जो होती है ना, कि वहाँ से शुरू हुआ कि इतनी, तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। कोई एक ऐसी कहानी जो आपकी दादी की जो मतलब जो जिसने आपको हिला के रख दी होगी, ये हाँ, क्या वही था? बता रहा हूँ, मतलब तो बात होती थी, तो जब उसके बाद ही हम लोगों ने, मतलब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा कि हमको हमारी चीज़ें क्यों हमारे हिस्ट्री बुक्स में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो शायद फिर मैंने सोचा कि ये बेस्ट मीडियम है कि हम ऐसे स्टोरीज़ को इस माध्यम से बाहर ला सकें। क्या बात, आप बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन सर ये कैसे आप, पहली बात तो आप बैलेंस कर लेते हो, मतलब एज अ प्रोड्यूसर, अब फिल्म्स के प्रोड्यूसर बन चुके हैं आप, आपका प्रोडक्शन हाउस है एंड साथ में साथ आपके बिजनेस भी चल रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं होता वहाँ पे? देखिए, प्रिकॉशंस हर चीज़ के कहीं ना कहीं होते हैं। वी आर कनेक्टेड टू अदर बिजनेसेस, तो अपनी सोच हर दिन की सोच नहीं होती है। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में। एक बिजनेस थोड़ा चलता है तो उसका रेप्लिकेशंस दूसरे बिजनेस पे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है, अभी जब अपन ने एक डिफरेंट पाथ चूज़ कर ही लिया है कि करने के लिए, तो ठीक है, अभी जो होगा देखा जाएगा। जब वो सर पे सोच के चल ही रहे हैं तो देखिए जो होगा देखा। आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर तो कोई नुकसान नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। हाँ, हर नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता है। बिल्कुल, आपका मेंटली, फैमिली, हर चीज़ का मतलब फ़ायदा अगर सिर्फ पैसा उसका चीज़, तो अगर अब ठीक है, अभी आपने प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं हो रहा सोचा, अगर मूवी नहीं चलती जब क्या होता था अगर मेरी फैमिली का। सही बात है। ठीक है, चल गई तो आप बोल रहे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नहीं चलती तो क्या होता था कि मैं आप और मैं बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते आज। सही बात है, नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही चलती रहे आपकी मूवीज़, मैं तो ये दुआ करूँगा। एंड ये आप मैं जानना चाहता हूँ, मैं लिटरली मेरी तभी से ना आंखें मतलब आपके हाथ पे जा रही हैं, एंड जो साउंड आ रही है वो भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये सर आपने क्या क्या पहना हुआ है, मतलब ये अलग अलग है कुछ मंदिरों के, मतलब मैं थोड़ा धार्मिक हूँ,
तो मैं मंदिर ज़्यादा जाता हूँ। ये काशी विश्वनाथ के महाराज जी ने दिया है, महाकाल के महाराज जी ने दिया है, कुछ दोस्त है, कुछ हमारे गुरु जी है, तो अब कुछ प्रेम से देते हैं तो ठीक है, अपन पहन भी लेते हैं, अच्छा भी दिखता है और अपने एक धर्म को प्रमोट भी हो जाता है एक तरीके से। तो जो भी छोटे वे में, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या जो भी हो, जो भी एक छोटे से वे में कि मैं कुछ भी अगर अपने देश और धर्म के लिए मैं एक 0.00001% भी अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं भी सोचता नहीं हूँ, हिचकता नहीं हूँ करने के लिए। हाँ, आपने धर्म की बात करी, चलो एक धर्म तो लाइक अलग अलग धर्म है वो है, आप अभिषेक जी के हिसाब से धर्म क्या है? धर्म मेरे हिसाब से हम सनातनी हैं। सनातन जो धर्म है, हम बचपन से ही सीख दिया है कि हम जो हमको सिखाया गया है सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में, या हम जो समझते वो धर्म है। मतलब हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी के साथ में छल नहीं करते, हमको कपट नहीं आता है। हम वो है जो सबको लेके चलने में बिलीव करते हैं। हम किसी को एक ही हमारे पास, हम पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, हम आकाश में भी भगवान को पूजते हैं, हम सूर्य में भी भगवान को पूजते हैं, हम पक्षी में भी भगवान को पूजते हैं। क्या बहुत खूब। और गाय हमारी माता है, वो भी है, ये बात तो है। हम कहीं पे भी देखें तो हम हमारी वो श्रद्धा है, हम कहीं पे भी श्रद्धा से चीज़ को भी बना लेंगे। हम पत्थर को भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल, हम आसमान को भी पूछ रहे हैं, हम पानी को भी पूछ रहे हैं, श्रद्धा जानवर को भी श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत खूब। सर, आपके लाइफ में कभी भी ऐसा हुआ है कि मतलब मैजिक, आप धर्म को बहुत मानते भी हैं, बट आपके साथ कुछ पर्सनली ऐसा हो जो आपके लिए चमत्कार काइंड ऑफ चीज़ हो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं 13 साल से लालबाग आ रहा हूँ। लालबाग के राजा को मैं 13 साल से आ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जब मैं आया था, मेरे एक फ्रेंड को बोला, मैंने, हमको तो बॉम्बे में कोई जानता नहीं था, तो मैंने बोला यार वो लालबाग के बारे में मैंने जब शुरू में टीवी पे हम लोग सब अभी आज से 13 तो 2 साल से देख रहे हैं, तो अपन, मेरी इच्छा है एक बार, पता नहीं क्यों, मैं जाके आऊँ। तो बोले चल यार, मेरा वहाँ पे मेरा कस्टमर है, वो लालबाग में ही करता है, वो दर्शन करा देगा, वो लोग कोई टेंशन वाला इशू नहीं है। ठीक है बोल के हम लोग आ गए। हैदराबाद से हम फ्लाई करके आ गए सुबह। हैदराबाद से हम जब आ रहे हैं तो बोल रहे तुम गणेश जी दर्शन करने के लिए बॉम्बे जा रहे हो? बोला हाँ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आके यहाँ पे आ गए, तो वो बोला, उसका ऑफिस गए तो बोला ठीक है यार, वो एक लेडी को बोला इनको दर्शन करा के ला लो। तो हम चलो ठीक है चलो बोल के बोले, तो वही सेम सिस्टम जो गणेश जी के पास सामने लाइन होती है, वहाँ से आउट गेट जो होता है, तो वो लेडी जाके बोली ऐसे आप दर्शन कर लो। बोला पागल हो गए क्या? बोले हैदराबाद से आए हैं हम, ये झुक के दर्शन करने के लिए आए हैं क्या तेरे पास? मेरा तो मतलब कंट्रोल के बाहर हो गया, मैं ज़रा गुस्से में आ गया, फुल गुस्से में आ गया। तो एक पुलिस वाला हाथ पकड़ा, क्या कहीं को पुकार रहे? बोले नहीं सर, हम हैदराबाद से आए, ये इलाके में मुझे यहाँ खड़ा कर देती है, बोलती है तुम झुक के दर्शन कर लो, हम हैदराबाद से इसके लिए थोड़ी आए। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, तो गुस्से गर्म मत हो। ऐसा लेके गया, दरवाजा खोल बोला, और सामने चरण स्पर्श की लाइन में लाए खड़ा कर दिया। तो आप इसको क्या मानोगे? अच्छा, वो ना पुलिस वाले को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, उसको क्या जरूरत पड़ी, मेरे से 100 पुकारने वाले लाएंगे। मेरा तो, और उसके बाद में आज तक है, मैं हर साल आता हूँ और मेरे वैसे अच्छे से अच्छे दर्शन होते हैं, चरण स्पर्श के दर्शन होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि गणेश जी ने खुद मुझे दर्शन कराए। क्या बात है। और अभी भी यही 10 दिन के अंदर इनकी प्रमोशन भी चल रही है फिल्म की, दर्शन करके आ चुके होंगे सर, आई एम वेरी श्योर। सर, कोई ऐसी मूवी जो आप सोचते हो कि अब एज अ प्रोड्यूसर, मतलब ये मैंने प्रोड्यूस करी होती, कोई ऐसी मूवी? ऐसे मतलब हिंदी में बोलना चाहोगे तो हम आपके हैं कौन। क्या बात है। और वो क्यों हम आपके हैं कौन? क्यों? फैमिली है सर, एक इमोशन है। और कोई? हम आपके कौन है और हम साथ साथ हैं। क्या बात है। और कोई एक्टर जिनके साथ आप बनाना चाहते हो फिल्म? इसमें ही बहुत सारे, मतलब मैं तो कास्ट का लाइनअप एंसेम्बल देख के वो नहीं, मैं वैसे मैं यश जी का बहुत बड़ा, मतलब उनकी सिनेमा जो करते थे, यश जी है, राशि है, मतलब दिस ऑल आर, ये लोग एक अलग ही सिनेमा मेकर्स है। मतलब इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड दे हैव क्रिएटेड।
कि आप उनकी सिनेमास देखते हो तो आज आई डोंट नो, मतलब अब आज वो उन्होंने आज फॉरेन की शूट्स बताई है, हमने देखी है, हम साथ साथ है। अगर आप देखोगे तो फैमिली एथिक्स, फैमिली की एक बॉन्डिंग और भाई बहन का, मतलब भाई का प्यार, और एक वो चीज़ें अलग है, मतलब हमने हमारे यंग जनरेशन में देखी है, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी मैं किसी को नाराज़ करना नहीं चाहूँगा, किसी बैठे तो हम तो सबके साथ काम करना चाहेंगे। आई रिमेंबर आपने बहुत मेरे को नॉस्टैल्जिया फील करवा दिया, क्योंकि आई रिमेंबर वो मैं कैसेट्स लेके आता था उसके गाने हाँ, सुनने के लिए। वो आज भी रखे हुए हैं, वो रेडियो तो में हम वही डाल के होती है, कैसेट्स में गाने सुनते थे। कैसेट हम लोग तो कैसेट वाली दुनिया में, परसों एक रील देख रहा था तो बोली हम भूल गए चीज़ें, तो हम पहले कैसेट लेके आते थे, फिर हम लोग जब रामायण और महाभारत होती थी तो वीसीडी लगा के रिकॉर्डिंग देते थे, हम वीसीडी लगा के देखिए, हम लोग वो टाइम की देखिए। और आजकल तो सब ऑनलाइन क्या ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन चल रही है पब्लिसिटी, सब हाँ इसी मोबाइल में ही है। मोबाइल में ही है, पूरी दुनिया मोबाइल में है आज। बिल्कुल सही, ये गुम हो जाता तो टेंशन हो जाती है। हाँ, वो तो आज इसलिए तो आज मूवी भी लोग मोबाइल में देखना पसंद करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि मूवी मोबाइल में मत देखिए, थिएटर में जाके देखिए। बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट हम सबकी रहेगी, क्योंकि वापस ऑडियंस को लाइक एक जो कोविड की एक जो वेव आई तब सब घर में, तो उस दौरान हमारा ओटीटी का एक बर्थ हो गया, राइट। एंड अभी सब कंफर्ट जोन में देखना चाहते हैं। अभी थिएटर में शायद तब जाते हैं जो कोई थ्रिलर फिल्म या ऐसी कोई बड़ी, बट अभी वो चीज़ें वापस ब्रेक हो रही है। कुछ फिल्में वापस ऐसे आई कि ऑडियंस को वो वापस थिएटर में लेके आई है, एंड ये फिल्म्स थिएटर में देखने का मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली उसी में मज़ा आता है, एंड मतलब थैंक्स फॉर रिलीजिंग इट ऑन बिग स्क्रीन, जो सब देखेंगे। एंड सर, आपने रामायण की बात करी थी, कभी रामायण बनाने का आपने सोचा, मतलब महाभारत रामायण या इस तरह की कोई उस पर फिल्म? सर अभी छोटी मुँह बड़ी बात होगी ये, लेकिन वो एक रामानंद सागर जी ने एक बेंचमार्क छोड़ दिया है कि रामायण महाभारत कैसी होनी चाहिए। तो अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, अगर ऊपर वाले का आदेश होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये सारे आपने पीरियोडिक ड्रामा, रियल इंसिडेंट्स हाँ, कि रोमांटिक वगैरह में भी इंटरेस्ट नहीं है आपका? मतलब नहीं, वो मुझे पेन में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये जब तक ये नस को नहीं पकड़ते ना ऑडियंस को, मतलब दिल को नहीं छूते, तब तक मज़ा नहीं आता सर को हमारे। नहीं तो हमको हमारी ज़िंदगी मतलब ऐसी है कि यार क्या, पहले रिसर्च करो, तो रिसर्च करने के टाइम पे रोना जाता है कि यार ऐसा भी हुआ था, ऐसे भी, वहाँ पे सैड स्टोरी। फिर जब हम बनाते हैं तो हम जब हिंदुओं को मारते हैं, पहले हिंदुओं को रिसर्च में मारा, बनाने के टाइम पे मारा, फिर जब पिक्चर बन जाती है शूटिंग के टाइम पे, उसके बाद जब हम फिर कट देखते हैं तो फिर पेन होता है, फिर हमको पेन, तो इसलिए वैसे ही चल रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मैं लोग बोलते हैं तुम हिंदुओं को मार रहे हो। मेरा दोस्त बोले सबसे ज़्यादा कल्पित तू है, तू सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मारता है। नहीं, मैं तो कहूँगा कि सर रोम कॉम, ड्रामा, ऐसे कॉमेडी भी बना लो सर, दिल हल्का हो जाएगा सर। वो भी ज़रूरी है बीच में ना, एक कैसी लाना, राइट, एक एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ बना लेना वो ज़रूरी है सर। एक फ्लेवर अलग अलग आ जाएगा शायद, जब वो हो जाएगी तो आ जाएगी। मैं तो बिल्कुल दुआ कर रहा हूँ सर, डेफिनेटली होना चाहिए। एंड सर, लाइक एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या फियर रहता है? मतलब अगर आप कुछ, अब ये बंगाल फाइल्स आ रही है, आपके हिसाब से आपका बड़ा फियर क्या होता है इसमें? बड़ा फियर होता है कि जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है कि आज हमारे से एक पर्टिकुलरली एक एक्सपेक्टेशन हो चुकी है आफ्टर कश्मीर फाइल्स, कार्तिक या टोल, अब हमारे बैनर की कि ये लोग कुछ अच्छी सिनेमा लेके आएंगे, अच्छी चीज़ लेके आएंगे। वो एक्सपेक्टेशन तक हम उतरें और हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए, कि जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि हम देंगे तो वो दे पाए, और ऑडियंस को हम वो मतलब वही जो दे पाए ऑडियंस। डर वही होता है कि पिक्चर चले ना चले, सी दैट्स तो उसके ऊपर हाथ में, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हाँ नहीं यार ठीक है, कम कलेक्ट, पैसा कम ज़्यादा है, नहीं पिक्चर अच्छी बनी है, सच को बता रही है, जो बोल रहे हैं ये सच है। ऑडियंस को अच्छी लगनी चाहिए बेसिकली, उनको मैसेज जाना चाहिए कि यंग जनरेशन, जो हमारा मोटिव है कि यंग जनरेशन, हर तत्व भारतीय, हर वर्ग का आदमी जो भी पिक्चर जिसके लिए बनी है वो आके पिक्चर देखें। ऐसा नहीं है कि हम किसी को गलत या सही बताना चाह रहे हैं, जो हुआ है वो बताना चाह रहे हैं, तो लोग समझे, देखें आकर।
सर आपके पॉलिटिकल ड्रामास की वजह से कभी ऐसा हुआ आपका अटैक हुआ या कुछ ऐसा मतलब खतरा तो नहीं रहता? कि हमारे पे क्या अटैक या वो सब वो मैं डर तो नहीं लगता ऐसा? मैं डरता नहीं हूँ सर, थैंक यू फॉर, वो एक ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है। ना मैं डरता हूँ और ना मैं रुकता हूँ। डरूँ किस चीज़ के लिए? बिल्कुल सत्य बताने डरने की क्या ज़रूरत है? झूठ बताने वाले डरना चाहिए। बिल्कुल। क्या मतलब ये तो ना एक अलग मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक्स को दिखाने के अंदर एक इंसान की एक फिल्म मेकर भी सच बताने के लिए आप निकल पड़े हो। सी दिस इज अ जर्नी। मतलब आई फील दैट व्हेन आप निकल पड़े हो कि आपको कुछ करना है या कुछ सच बताना है, तो वो सर पे जब वो एक वो फिल्मी डायलॉग नहीं होगा ये फिल्मी की जैसा कि सर पे कफन बांध के निकल पड़ा होगा, तो नहीं है। तो मैंने भी जब मैंने ये सोच लिया, मैंने आपको बताया कि जब मैं बिल्कुल मेरे दादी से सुनता था, तो जब हमने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर डरने का क्या जरूरत, डरने की क्या बात है। यानी अभी ना लाइक सब ऐसा कहना है कि अभी बहुत डिफिकल्ट फेज चल रहा है इंडस्ट्री का। सो एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री आप क्या सोचते हो कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? अब वो मैं किसी को पर्टिकुलरली मैं तो ना बड़ा आदमी नहीं हूँ सर कि मैं जजमेंट दे पाऊँ, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि सिनेमा अगर सही तरीके से निकाली जाए, ऑडियंस को जो पसंद आती है, तो आज ऐसा नहीं है कि आज स्त्री है। आप देखिए लोग जो मूवीज़ चलनी है वो चलती भी है, जो ऑडियंस आके देख भी रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं देख रही है। क्यों आज स्त्री, अब कितने मूवीज़ बता लीजिए आप, एग्जांपल लीजिए पिछले टाइम चली है। आपने कभी लास्ट अभी कौन सी देखी होगी मूवी? मैंने तो बहुत दिन हुआ सर मूवी देख। सैयारा देखी आपने? हाँ सैयारा देखी। देखी आपने? देखी। कैसे लगी आपको? सैयारा अच्छी लगी मूवी। मोटिवेट नहीं हुए रोमांटिक में भी बनूं मैं? क्योंकि मतलब एक फिल्म मेकर जब क्योंकि ऊपर चलन आ जाता है, मतलब एक आई रोमांटिक फिल्म तो फिर चलन आ जाता है सारी रोमांटिक, हाँ ये चल रहा है तो यही बनाते हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं फील हुआ आपको वहाँ पे जाके? ऐसा नहीं फील, मतलब मूवी अच्छी है, गाने हैं, इट्स वो जेनजी की मूवी बोलते हैं ना, जेनजी मैं को भी मेरा बेटा बोला पापा ये जेनजी मूवी है, तो मैं भी सीखा कि जेनजी क्या होता है। बहुत खूब। सर कभी एक्टिंग करने का सीखा, मतलब सोचा है? सर मेरा काम जो है मैं वो करना पसंद करता हूँ। मैं क्यों और किसी के काम में घुसूँ, ना मेरे काम में कोई घुसे ना मैं किसी के काम में घुसूँ। क्या ज़रूरत पड़ी मुझे एक्टिंग करने की। एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए वो बंगाल फाइल्स कुछ नहीं, मैं यही बोलूँगा कि बहुत ही पेनफुल जर्नी रही है। 4 साल की रिसर्च के बाद हमने ये पिक्चर बनाई है। बहुत मेहनत लगी है विवेक जी की, उनका तो उन्होंने पूरे उनका ब्लड हार्ट सोल सब उन्होंने बहुत मुश्किल, मतलब बहुत कठिनाइयों से बनाई है। हमने बहुत कठिनाई, सब जने अपेक्षा है कि आप लोगों को पसंद आए। सच, एक और सच को बाहर लाने की कोशिश है हमारी। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना सच बाहर आएगा आगे, और हम लोगों को हमारे को हिम्मत मिलेगी करने के लिए। धन्यवाद।